बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में आज का हमारा लास्ट लेक्चर है शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट? शील्डिंग इफ़ेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज and reduce the hold of nucleus on these electron. This effect is called shielding effect or screening effect. शील्ड का मतलब क्या है? मतलब कोई रुकावट कि इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो रुकावट आती है, रुकावट क्या चीज़ है? इनर इलेक्ट्रॉन है। एंड रिड्यूस द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कम कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्ड और स्क्रीनिंग इफेक्ट। पीरियाडिक ट्रेंड क्या है? पीरियाडिक टेबल में अगर आप देखें इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बिकॉज अ न्यू शेल इज एडिड। दिस शेल शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे। नंबर ऑफ शेल जो है ना हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ हो रही है, तो नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपके पास जो है ना वो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इस तरह हमारे पास जो है ना शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इंक्रीज़ होगी अक्रॉस अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस काज अ डिक्रीज़ इन, हमारे पास ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना शील्डिंग इफेक्ट की वजह से डिक्रीज़ होती, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। In periods from left to right, the atomic number increases. The positive charge on the nucleus also increases. There is no change in the inner orbit, hence shielding effect remains constant. देखिए हमारे पास जो पॉइंट है हमारे पास कि देयर इज़ नो चेंज इन द इनर ऑर्बिट, हमारे पास शेल जो है ना पीरियड में कांस्टेंट होते हैं, इस तरह हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। अब देखिए ग्रुप में हाइड्रोजन में एक शेल आया है, लिथियम में 2, सोडियम में 3 और पोटाशियम में 4। मतलब कि यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या है, शेल जो है ना इंक्रीज़ हो रही है। और पीरियड में अब सोडियम देखिए 3 शेल है, मैग्नीशियम में 3 शेल, एल्यूमिनियम में 3 शेल आए, सिलिकॉन में, फॉस्फोरस में, आर्गन तक हमारे पास कितने शेल आए? 3 शेल आए हैं। इस तरह ये हमारे पास शेल जो है ना यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी पीरियड में ये भी कांस्टेंट होता है। और ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज के शेल जो है ना हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और द पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मालिक्यूल हैं, एक हम लेते हैं H2 और एक हम लेते हैं HCl। H2 हमारे पास हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन। HCl में क्या है? हाइड्रोजन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड Cl। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर हैं ये दोनों एटम के बीच में होती हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होता है ये क्लोरीन जो है ना इसको अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन पे चार्ज आता है पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आता है पार्शल पॉजिटिव। मतलब कि हमारे पास पोलर बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल पोलर है और ये नॉन पोलर है। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम आ जाए, मतलब कि दोनों की अट्रैक्शन सेम हो दोनों एटम्स की, तो ये मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा, आएगा आपके पास नॉन पोलर। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आ जाए इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पोलर है। ये क्या है? ये पोलर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EN से, एब्रिविएशन है हमारे पास
इलेक्ट्रो के लिए एन नेगेटिविटी के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस हमारे पास पीरियड में ये डिक्रीज हो रही है, लेकिन ग्रुप में आपके पास क्या है, इंक्रीज हो रही है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। मतलब कि डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस जो है ना ये इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट, if the number of electrons increase, number of shells increases between the nucleus and valence shell, electronegativity will be lower। मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये शील्डिंग इफेक्ट शेल्स की वजह से आते हैं, और शेल जो है ना ये इससे एटॉमिक रेडियस जो है ना इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास जो है ना रिजल्ट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी लोअर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो किस्म के हैं, स्टेबल हैं, अनस्टेबल। जो हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड वाले होते हैं इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप पीरियडिक ट्रेंड देखें ग्रुप्स में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम। आर ग्रुप का जो एलिमेंट है इसमें आपके पास क्या आएगा, साइज स्मॉल आ जाएगा, मतलब रेडियस स्मॉल होगा, इस तरह आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। और जब आप बॉटम में जाते हैं तो बॉटम में आपके पास जो एलिमेंट आपको मिलेगी इसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी और शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो भी इंक्रीज होगी साथ। इन पीरियड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। द एलिमेंट एट द लेफ्ट ऑफ द पीरियडिक हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप एक लिथियम ले ले, दूसरा आप नियान ले ले, या मतलब नियान की जगह पे आप फ्लोरीन ले लें, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की दोनों एक ही पीरियड में है। फ्लोरीन की क्या है, एटॉमिक साइज़ कम है और लिथियम की एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है। इस वजह से हमारे पास जो लेफ़्ट पे आते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जो एक्सट्रीम राइट पे आते हैं इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब देखिए लिथियम, ये हमारे पास लिथियम है और ये पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं फ्लोरीन तक, तो फ्लोरीन की क्या है मैक्सिमम वैल्यू पीरियडिक टेबल में, और ये क्या है 4.0 आया है। इस तरह अगर आप ग्रुप में देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिथियम की 1 आया है, सोडियम की 0.9, पोटाशियम की 0.5, 0.8 और सीजियम की सबसे कम है 0.7। ठीक है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये आपके पास क्या है डिक्रीज हो रही है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ये हमारे पास क्या इंक्रीज हो रही है। तो ये आज का था हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में, और कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। थैंक यू।